भारत की तरफ से एक इल्जाम लगाया गया, यानी ये बात कही गई। आप जानते हैं कि उदयपुर में एक वाकया हुआ जिसमें एक, बल्कि पहले तो मैं कंडेम करती हूँ, लेकिन इस पे फिर ये हुआ कि कुछ जो इसके ताने माने कहा जा रहा है कि ये किसी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, उसका फिर पाकिस्तान में भी शायद नाम आया। ये जो वाकयात हुए हैं इसमें पीछे में जो एक कराची बेस्ड सुन्नी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दावत इस्लामी, उसके जो लिंक्स हैं वो बरेलवी पैन इस्लामिक तहरीक लब्बैक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंडिया जो है वो आई डोंट नो हाउ मेनी बिलियंस वो इससे, और से उनकी जो सिलिकॉन वैली है, ये हमें क्या हुआ? जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, काबुल में हुआ पिछले साल, तो इसमें हमारी मदाखलत नहीं थी क्या? नहीं थी क्या? थी ना। अब वहां से भी इसी तरह की आवाजें आ रही हैं इसका पाकिस्तान के साथ। उनके वही बच्चे जाकर सेटल हुए अमेरिका में और कंपनियों में काम करने शुरू हुए, जो आज सीईओ लेवल तक चले गए अमेरिका में। जब मैं भारत गया तो मुझे शौक था देखूं कि वहां पे मुसलमानों की हालत क्या है। दे आर लिविंग वेरी फाइन। जिन लोगों को बेसिक कॉमन सेंस नहीं है कि मुआशरे में रहना कैसे है, ये बेसिकली ये कहीं ना कहीं पे जाके इनका कोई कांटेक्ट है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। उदयपुर हत्याकांड के मामले में जिस बात की आशंका जांच एजेंसियों को थी, ठीक वही हुआ। हत्या के एक आरोपी का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पाकिस्तान के दावत इस्लामी नाम के संगठन के संपर्क में थे। इनमें से एक आरोपी 2 बार नेपाल भी गया था। हत्यारा गुलाम गौस साल 2014 में कराची भी गया था। इस मामले में मुख्य 2 आरोपियों के अलावा 5 और लोगों को पाकिस्तान के संगठन दावत इस्लामी से ताल्लुक रखने के मामले में हिरासत में लिया गया है। लेकिन शुरू से ही आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान इन आरोपों का खंडन कर रहा है और हर मामले में उसका यही रवैया रहा है। पाकिस्तानी मीडिया उदयपुर हत्याकांड के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ने पर हैरान परेशान है और चर्चा कर रहा है कि इन आरोपियों के तार दावत इस्लामी से सीधे सीधे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और इसको कोई झुठला नहीं सकता। भारत की तरफ से एक इल्जाम लगाया गया, यानी ये बात कही गई। आप जानते हैं कि उदयपुर में एक वाकया हुआ जिसमें एक, बल्कि पहले तो मैं कंडेम करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में कभी ऐसा कोई वाकया होता है कि इल्जाम लगाकर या इस तरीके से किसी को कत्ल कर दिया जाए तो हम उसको कंडेम करते हैं। भारत में उदयपुर में जो वाकया हुआ है इसको हम शदीद तरीके से कंडेम करते हैं। किसी की जान आप नहीं ले सकते। लेकिन इस पे फिर ये हुआ कि कुछ जो इसके ताने माने कहा जा रहा है कि ये किसी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, उसका फिर पाकिस्तान में भी शायद नाम आया। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया है कि ये जो नाम पाकिस्तान का लगाया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है, तो पाकिस्तान का इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं बल्कि सख्त कंडेम करूंगा कि किसी इंसान की जान जाना। मैं तो किसी जानवर की जान के तक का भी नहीं सोच सकता कि ना की जाए। हर इंसान जो है, खुदा ने दुनिया में उसको इंपॉर्टेंट पैदा किया है। किसी का बाप है, किसी का वो बच्चा है, किसी का हस्बैंड है। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था। डेफिनेट हर मजहब आपको प्यार मोहब्बत का और इन चीजों का वो प्रीच करता है। बल्कि मैं ये कहता हूं, अगर कोई मजहब आपको नफरत सिखाता है तो देन यू नीड टू चेंज योर रिलीजन। और ये खासकर किसी की जान देना, और मजहब जो एक ऐसी चीज है आलिया, खुदा के साथ, ईश्वर के साथ, खुदा के साथ, भगवान के साथ, वाहे गुरु के साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप है। आप उसको खुद जवाब दें, बजाय कि हम किसी को कहें कि ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये अच्छा मुसलमान है, ये बुरा मुसलमान। दिस इज नॉट फेयर इन 21st सेंचुरी। मैं इसको सीरियसली कंडेम करूंगा। अब वहां से भी इसी तरह की आवाजें आ रही हैं इसका पाकिस्तान के साथ। मैं जिस तरह हमेशा ये कहता हूं, खान साहब ने सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया, मैं उसको भी कंडेम करता हूं। हमेशा आपको पता है मैं ये कहता हूं, ये गलत किया। अमर बिन मारूफ की फिलॉसफी इज रॉन्ग। साजिद साहब, इसमें मैं एक चीज ऐड भी करूंगी आखिर में, वो ये आप कमेंट भी करना चाहें कि हमारी तरफ से भी एक ये बचकाना एटीट्यूड होता है कि वहां के लोगों का मामला है, क्योंकि वो जो 25 करोड़ मुसलमान वहां पे वो इंडियन है। बिल्कुल। हम उसको जो है ना सोशल मीडिया पे किस तरह लेते हैं कि जैसे वो पाकिस्तानी, और कोई एक बात होती है तो हम भारत के खिलाफ और उन मुसलमानों को अपना कहना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप आ जाएं। और ये जो है, हमें ये नहीं पता कि हमारी टोटल जितनी पॉपुलेशन है उतने वहां पर मुस्लिम्स हैं जो कि अकलियत में है। तो ये भी एक एटीट्यूड है। मैं आलिया, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, आज से मैं 15-20 साल पहले मैं गया, बल्कि एज ए वही पाकिस्तानी देसी माइंडसेट के साथ
कि जब मैं भारत गया तो मुझे शौक था देखूं कि वहां पे मुसलमानों की हालत क्या है। दे आर लिविंग वेरी फाइन। मैं कई शहरों में गया, बल्कि मैं डेलीगेशन के साथ गया सरकारी तौर पे, और मुझे आई हैड अपॉर्चुनिटी टू मीट वेरी सक्सेसफुल मुस्लिम्स देयर, एंड आई आस्क्ड देम दिस क्वेश्चन कि हाउ यू आर लिविंग। दे आर वेरी पैट्रियाटिक विद इंडियंस, और वो जिस तरह वो कहते हैं कि दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ इंडियन फर्स्ट, और मैं समझता हूं उनको होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि वो वहां रहते हैं, उस सिस्टम का हिस्सा है। दे आर द सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी देयर, तालीम याफ्ता है, पढ़े लिखे हैं, मैंने उनको बड़े बड़े फील्ड में देखा है उनको। दे आर लिविंग वेल, और मेरे ख्याल में इस पे जितना भी इस पे अफसोस किया जाए, ये गलत हुआ है जो कुछ भी हुआ है। दोस्तों, एक बड़ा खल्फशार किस्म का वाकया पेश आया इंडिया में, उदयपुर में, जहाँ पे दो जो सेल्फ रेडिकलाइज किस्म के शख्स थे, उन्होंने वहाँ पे एक दर्जी को जो है उसको मार दिया छुरियां चाकुओं के साथ। अब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि कौन किसी को हक देता है कि वो किसी की जान लेगा? क्या किसी मुसलमान को ये हक है कि वो खुद ही फैसला करे कि मैंने किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी और की जान लेनी है? या क्या किसी सिख को, किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को ये हक है कि वो किसी मुसलमान की या किसी और जो किसी मज़हब से जिसका ताल्लुक हो, वो उससे उसकी जान ले? ना तो कोई मज़हब ये कहता है, ना ये कोई दीन कहता है, ना ये कोई फ़िक़्ह कहता है कि आप किसी की नाहक जान लें। जो 2 वो कातिल हैं, जिन्होंने उस दर्जी को जो है वो मारा है, और कितना ब्रूटली मारा है। ज़ाहिर बात है, सबसे पहले तो इंडियन अथॉरिटीज़ उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। किसी को ये हक नहीं है कि वो ये कहें कि जी हाँ, मैं जो है वो जिसे कह लें कि हमें हमें हक है कि हम जनाब जान के मार देंगे इसको, किसी को उड़ा के रख देंगे हम। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी कि ये जो वाक़यात हुए हैं, इसमें पीछे में जो एक कराची बेस्ड सुन्नी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, दावत इस्लामी, उसके जो लिंक्स हैं वो बरेलवी पैन इस्लामिक तहरीक-ए-लब्बैक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं। और इसमें ये जो लोग थे, इन्होंने ये जो 2 जिन्होंने ये कत्ल किया है, ये बेसिकली ये कहीं न कहीं पे जाके इनका कोई कॉन्टैक्ट है। और इन्होंने दोनों शख्स ने अपनी जो दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और सारा कुछ है, अपनी वीडियोज़ बनाई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है। आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है कि आप किसी को ये कहें कि जी आपको किसी को कत्ल करेंगे या किसी को थ्रेटन करेंगे। जिन लोगों को बेसिक कॉमन सेंस नहीं है कि मुआशरे में रहना कैसे है।